तो अब प्रारंभ होती है ओशो के होश की कहानी कहानी के साथ। ओशो का ये वीडियो होश के बारे में है कि भाई वो कोई भी कार्य करते समय होश को कैसे लाया जाए जीवन में, इस पर ये उनका वक्तव्य है। और इनके इस वीडियो का जो लिंक है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको सुन सकते हैं। तो वो थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं इस मामले में। अब हम लोग क्यों समीक्षा कर रहे हैं? हम लोग समीक्षा इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और उसका होश वहाँ नहीं है तो वो कर क्यों तो रहा उसके कोई कारण होंगे, है ना भाई। इसका मतलब है कि उसकी रुचि का वो कार्य नहीं है, नंबर एक बात। या उसे कोई इतनी तगड़ी समस्या है कि बार बार वो उसमें उलझा हुआ है। काम तो करना पड़ेगा, काम किए बिना तो फिजिकली वर्क यहाँ पे कर रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकली वो कोई और प्रक्रिया के लिए जोर लगा रहा है। हाँ, साइकोलॉजिकल लेवल पे मतलब इसी दो में से कोई कारण होंगे कि या तो वो काम उसकी रुचि का है नहीं है ना, इसलिए दिल कहीं और हाँ, इसलिए जिन चीज़ों में रुचि रहती है वहाँ सब ऐसा रहता है कि चलो ये काम जल्दी ख़त्म होगा तो मैं घर जाऊंगा, ये करूंगा, या खेलूंगा जाके, या फिल्म देखूंगा, जो भी चीज़ में रुचि होती होगी। या तो उसकी रुचि वाला कार्य नहीं है, बिल्कुल, उसको कोई समस्या है जिसका सॉल्यूशन उसके पास है नहीं, हो नहीं रहा है। हाँ, इसलिए वो अपने मन को उस सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए वहाँ पे कंज्यूम हो रखा है, लगा रहा है। हाँ, वहाँ पे कंज्यूम हो रखा है ना। यही दो कारण है, दूसरा तो कोई कारण है नहीं। हाँ, जैसे अब इन्होंने उदाहरण दिया कि हाँ, खाने का उदाहरण दिया कि हम खाना खा रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। मतलब ध्यान तो कहीं ना कहीं होता ही है ना, होता ही है। ऐसा तो है नहीं कि ध्यान है ही नहीं, हो गए। हाँ, बेध्यान हो गए कि वो खा रहा है, हाँ, उसका भी नहीं पता, वो जो सोच रहा है उसका भी नहीं पता। ऐसे सोते सोते तो कोई खाता नहीं है, ऐसे तो कोई हो नहीं सकता कार्य। तो अल्टीमेटली आदमी जगा है तो होश में है ही, ठीक है। अब समस्या क्या है? समस्या यही है कि मान लिया वो खा रहा है, अब खाना कोई स्वादिष्ट मिला नहीं उसे। एक तो कारण ये हो सकता है, ये भी हो सकता है बिल्कुल, कि भाई खाना स्वादिष्ट नहीं है, उसमें क्या ध्यान क्या ध्यान लगा, वो लगा चलो पेट भरने के लिए, पेट भरना है बस, बाकी और मजा तो आ नहीं रही है। हाँ। और अगर खाना स्वादिष्ट है तो उसे कोई समस्या ऐसी उसके जीवन में आ रखी है कि उसका सॉल्यूशन जरूरी है पहले, तो वो उसका ध्यान उस पर लगा हुआ है कि उसका कोई सॉल्यूशन करना है, तब उससे थोड़ा चैन आएगा। ये दो कारण के अलावा कोई और कारण हो सकता है क्या, बताओ? कभी नहीं हो सकता। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर ही ये फॉर्मेशन है कि सुख की तरफ की गति या सुख मिल रहा होगा उसको अनुभव करने की स्थिति, ये स्थिति और गति, लेकिन ये जहाँ पे सुख ज़्यादा होगा वहाँ पे ही ये स्थिति और गति में रहेगा। हाँ। इसके अलावा कोई दूसरे ऑप्शन में रह नहीं सकता। बिल्कुल, जैसे कि भोजन वो खा रहा है लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जिसको याद करके इसको बड़ा मज़ा आ रहा है। जैसे इसने कभी 2-4 साल पहले किसी कोई मित्र के साथ में इसी जगह पे भोजन करते हुए कोई बातचीत करी हो, या कोई ऐसे पल इसके अंदर पड़े हुए हो, सुखद कोई पल हो, वो उसको याद आ सकते हैं। या ऐसा समझ लो कि सवेरे घर से निकला और किसी ने बोल दिया कि आज शाम को तुमको ये काम करना है, और वो काम करने के लिए उसके पास कोई स्पेस नहीं है या कोई ऐसा मैनेजमेंट हुआ नहीं उस काम तक पहुँचने में या वो काम करने में, तो वो काम शॉर्टकट में कैसे कर लूँ, इस प्रकार की कोई वांटेड मतलब नीडफुल जो ज़रूरत है, इस प्रकार की विचारधारा में वो घुस जाएगा तो वो वहाँ पे फिर वो घूमता रहेगा उस प्रकार से। तो कहने का मतलब यह है कि इसको तो हम बेहोशी बोल नहीं सकते क्योंकि ये तो ज़रूरी वाला है। बेहोशी तो हम कभी ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि मानो बिन जरूरी कोई आदमी ऐसे ऐसे सोचता रहता है, और ऐसा कभी होता नहीं है। वो तो कभी कोई पागलपन की स्थिति हो जाती है ना, वो तभी होता है। तो बाकी जनरली लोग तो होश में ही सारा कुछ प्लान करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो अब इन दो कारणों के ऊपर तो उसको कभी कोई बात कर नहीं रहे क्योंकि उनको मालूम भी नहीं है। तो जब तक ये कारण रहेंगे कि या तो आप कोई अरुचिकर वाले एक्टिविटी में लगे हो, वहाँ कैसे ध्यान आपका लगेगा ज़बरदस्ती, जबकि खुद ओशो भी कह रहे हैं कि अगर हम ध्यान को भी ज़बरदस्ती लगाएंगे तो ये भी एक काम ही हो जाएगा ज़बरदस्ती वाला, और ये भी एक बर्डन हो जाएगा, इसमें भी थकान होगी, ये भी परेशानी है, ये भी नहीं करना है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो स्वाभाविक तो भाई साहब तभी होता है ना जब या तो काम हमारे इंटरेस्ट का हो या हमारे जीवन में कोई भी समस्या ना हो।
तो ये दो चीज़ें हों कि जीवन व्यवस्था इस प्रकार की हो कि हम जैसे जीना चाह रहे हैं वैसे जीने को हमें मिल रहा है, और जीवन में आज कल आने वाले दिनों में कोई समस्या नहीं है हमें, तब नहीं आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। तब इंटरेस्टेड एक्टिविटी कर रहे हो उसी में ध्यान रहेगा। जैसे खेलना एक इंटरेस्टेड एक्टिविटी है, उसमें तो पैसे भी नहीं मिलते हैं, खर्च भी होता है, ऊर्जा भी खर्च होती है, समय भी जाता है, लेकिन उसमें हमें मज़ा आता है, उसमें हम फ्रेश महसूस करते हैं। तो अगर ऐसी ही पूरी व्यवस्था हो कि काम भी जो हैं आपको, रोज़गार भी जो आपको, वो इंटरेस्टेड वाला मिले, भोजन आपके इंटरेस्ट का मिले, घर आपके इंटरेस्ट के मिले, जितनी मतलब दिन में जितनी सारी सब एक्टिविटी होती है वो आपके इंटरेस्ट के आधार पे हो, ऐसी एक व्यवस्था हो। अलग से कोई ध्यान करने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल। और वो ये खुद भी बोल रहे हैं कि ध्यान कोई अलग से वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये बात ओशो की समझ में नहीं आ रही है कि भाई ये जो हम फोर्स्ड वाली जीवन जी रहे हैं, बलपूर्वक गलत डायरेक्शन में अरुचि वाला जो जीवन जी रहे हैं, इसका क्या कारण और क्या निवारण है, ये उनको नहीं पता है जी। और इसके कारण क्या होता है कि अब क्योंकि हमारे अंदर वो अनिच्छाएं है, तो इसके कारण ये जो आघात लगते हैं हमें, ये जो घाव पड़ते हैं, यस। इसको पूरा करने के लिए फिर आदमी शांति चाहता है। हाँ, फिर शांति चाहता है, फिर बोलेगा कि मैं ये मेडिटेशन करो, डायनामिक करो, वो ये करो करो। वगैरह वगैरह सगम। नींद नहीं आती है, डायनामिक मेडिटेशन करो तो नींद आ जाएगी, थक जाएगा तो आ जाएगी नहीं। दूसरा एक चीज़ ये भी है कि जैसे मानो कि मन का जो फंक्शन है वो ऐसे काम करता है कि ये जो बॉडी की जो भी इंद्रियां है वो कोई भी काम करती रही होगी, उस टाइम पे भी ये काम उसका चालू रहता है। इस तरह से फंक्शन को सेट किया गया है, और वो इसीलिए सेट किया गया है कि एक काम दो तरह से भी कर सको। जैसे फूड के टाइम पे फूड भी ले सको, तो ये तो आनंद ले ही रहा है, साथ में आपका मन भी कोई प्रकार का आनंद ले रहा है या कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, ऐसे ऐसे। यस यस। इसमें ये वाला फंक्शन इस तरह से नहीं है कि भाई खाने के टाइम पे सिर्फ खाने पे ध्यान दो, और इसके बाद में जब आंख बंद करके बैठोगे तो स्पेशल ध्यान करके इसका सॉल्यूशन निकालो। क्योंकि इस तरह का अगर करना होता तो प्राकृतिक रूप से हमारा ढांचा भी वैसा होता तो पर ऐसा है कि पर वैसा है नहीं। इसलिए इससे ये पता चलता है कि ये जो ढांचा बना है, वो ढांचा जिस तरह से बना है, ये अपने बेस्ट क्वालिटी में होशपूर्ण रह सकता है। यस। इसलिए ये दोनों साथ फंक्शन करता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, क्योंकि इन्होंने भोजन का एग्जांपल लिया तो मैं कहना चाहूँगा, जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे कोई स्प्रे भी अच्छा सा लगा हो तो मस्त महक भी आ सकती है हमें, है ना, तो हम उससे आनंद ले रहे हैं। बाहर धूप है, अंदर एसी में जाते हैं तो वो रेस्टोरेंट की एसी के कारण ये स्किन के ऊपर भी बहुत ठंडा ठंडा मस्त महसूस हो रहा है, तो इसका भी आनंद ले रहे होते हैं। भोजन का स्वाद भी ले रहे होते हैं, और अच्छा संगीत बज रहा है तो उसका भी आनंद लेते हैं। तो एक ही साथ हमारी 4 इंद्रियां फंक्शन करती है कि नहीं करती? यस। तो जिस तरह से ये चारों इंद्रियां एक साथ में फंक्शन करती है, और चारों को अनुभव करने वाला एक ही तत्व होशपूर्ण इसको आनंद इसका भोग रहा है, इस तरह से मन भी एक फंक्शन है, एक टूल्स है। वो टूल्स जहाँ पे लगा होगा और वहाँ पे जो गुत्थी सुलझाने की कोशिश करता होगा, या पुरानी मेमोरी को याद करते हुए इसको, या कई बार हम भोजन करते करते ऐसा सॉन्ग आ जाए, यार ये सॉन्ग तो मैंने 1 महीने पहले सुना था, सोचते हैं ना। तो इस तरह से जो भी ये मन का उपयोग होता है, इसको हम बेहोशी नहीं बोल सकते। ये पता नहीं कहाँ से अब इनका इस प्रकार का ज्ञान ही रहा है, तो फिर अब इसमें क्या करें, वो समझे नहीं कि शरीर के जो टूल है वो कैसे काम करते हैं एक साथ मिलके। तो हम इंटरेस्ट के आधार पे हमारा अटेंशन ऑटोमेटिक वहाँ रहता ही है जहाँ रहना चाहिए, बिल्कुल। और नहीं रह रहा है वो उसके लिए बाहर की व्यवस्था दोषी है कि व्यवस्था हमें हमारे इंटरेस्ट का जीवन नहीं दे पा रही है। तब ये ज़बरदस्ती नहीं आप कर सकते कि आप ऐसे ध्यान करो, कि महावीर ने भी शुरू में किया था तो नहीं हो रहा था, फिर उसने ऐसी आदत बनाई कि खाना खा रहा है, खाना भले ही बेस्वाद है पर फिर भी ध्यान उधर ही रखना है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का कैसे मतलब? मतलब आप एक बेस्वाद खाना खा रहे हैं, तो आप बल्कि आप जितना ज़्यादा ध्यान वहाँ रखेंगे उतना ज़्यादा दुखी होंगे ना। बिल्कुल भाई बेस्वाद खाना तो बेहोशी में खा जाओ तो ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि शरीर को एनर्जी चाहिए, एक तो कम से कम एनर्जी तो मिलेगी, स्वाद तो नहीं मिल रहा है। चलो अब ऐसे एक महाराज जी मुझे मिले थे, हाँ, उसमें ध्यान का क्या तो करेंगे? एक महाराज जी बोले कि ये जो संसार दिखता है इसको ऐसे मत भोगो, उसको तात्विक दृष्टि से भोगो। मैंने कहा महाराज जी बताइए जरा तात्विक दृष्टि से क्या होता है? क्या होता है? ईंट पत्थर खाने लग जाए, क्योंकि वो भी एनर्जी है। तो वो बोले कि देखो, ये जो मिट्टी है
इसमें से ये अलग अलग आकार बने हैं। जैसे जैसे मानो कि मिट्टी के बर्तन है, वो मिट्टी में से बने हैं, तो उस बर्तन को नहीं देखना है, मिट्टी तत्व को देखना है। फिर तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं अभी रोटी खाने बैठूंगा तो मैं रोटी को नहीं देखूंगा, लेकिन गेहूं को देखूंगा। हाँ, गेहूं को देखेंगे या मिट्टी को देखेंगे? या मिट्टी को, क्योंकि उसमें से ही वो गेहूं बना है और गेहूं से। हाँ हाँ, तो क्या करें इसका? तो क्या करें इसका? अब ये रोटी खाते खाते मैं रोटी का आनंद लूं कि गेहूं को देखूं कि आटे को देखूं, जो नहीं है उसको देखूं कि फिर जो रियलिटी है उसको देखूं? ये आप ध्यान दे रहे हो कि बेध्यान कर रहे हो? तो ये कई लोग ऐसे लोग खा रहे होते हैं, बड़ा खाना ध्यान से रखे, ऐसे यूं धीरे धीरे उठाया, हाथ उठा, मुंह तक आया, साक्षी अभी 4 इंच दूर है, अभी 3.5 इंच दूर है, अभी 3 इंच दूर है, अभी 2 इंच दूर है, अभी 1.25 इंच दूर है, अभी ये होठों से टच हो गया है, और ये मैं चाह रहा हूँ, और ये कह रहा हूँ अरे ये तो मिर्ची लग गई होठों पे। हाँ, ओहो, अपना फिर हाथ पानी की तरफ गया, फिर धीरे धीरे आया, फिर मैंने पानी पिया, और फिर हाँ मिर्च इतना सारा देखने की क्या जरूरत है? तो ये जो खाना उठा था, इसका टेस्ट इधर से लेना है, इधर से नहीं लेना है। तो मतलब इसमें क्या करोगे? इसके ये वाला होश रख के क्या करोगे? ये वाला होश किस काम का? अब ऐसे हाथ उठाया, बड़ा मेरा हाथ है वो इधर जा रहा है, वो पता ही चलता है भाई। इसमें थोड़ा देख दिमाग अंदर जो अनुभव करने वाला है वो नहीं होगा, तो बार बार देख के अनुभव करते हो। हाँ, जैसे वो बुद्धा का आता है, वो एक बार उसको जो मक्खी तंग कर रही थी, तो उन्हें तेजी से ऐसा कर दिया, मक्खी तोड़ गई। फिर वो बाद में मक्खी नहीं है वहाँ, फिर भी ऐसे धीरे से कर रहा है। तो किसी ने पूछा कि अरे अभी तो मक्खी भी नहीं है, अभी काहे को मक्खी उड़ा रहे हो? बोले कि वो क्या था ना, तब बेहोशी में कर दिया था। मतलब बेहोशी मतलब तेजी से कर दिया था, तो वो बिना होश के वो क्षण चला गया। तो अभी वो उस क्षण को फिर अब होश में कर रहे हैं, ताकि अब आगे मक्खी आए तो ऐसे। तो मैं कहा ऐसे करके थोड़ी मक्खी उड़ती है, इतने धीरे धीरे कौन सी मक्खी उड़ती है भाई? अच्छा, दूसरा तो तेजी से उड़ानी पड़ेगी। दूसरा तो अब वो मच्छर जब आया, मक्खी जब आ गई, तो मक्खी इनकी आंखों से इन्होंने देखी, अनुभव वही किया कि मक्खी है। तेज भी तो तभी किया जब पता चला, और तुरंत ही ऐसा कर दिया। तो ये सब होश में नहीं हुआ तो कौन सी कैसे हुआ? ये हाथ फंक्शन कैसे किया बिना कमांड के? हाँ, और कोई चीजें हम अपने अनकॉन्शियस में बना के रखते हैं, क्योंकि हमें उसकी ऐसे सतत जरूरत पड़ती है कि अचानक जैसे कोई हमारे आगे ऐसे हाथ कर दे तो हमारी पलकें जो झपक जाती हैं बचाव के लिए। तो इस तरह की कई सारी इंस्टिंक्ट एक्टिविटी होती है, जो कुछ तो हम बना के रखते हैं और कुछ और। उससे क्या होता है कि हम अपने एक समय में 2 काम कर सकते हैं। जैसे महिलाएं हैं, वो कई बार स्वेटर बुनती हैं, तो इसको वो अभ्यास कर लेती हैं, तो फिर उतने ध्यान की इसको जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे बातें भी करती रहती हैं, और ये ऐसे सब चलता रहता है। हाँ, बस जैसे ड्राइवर है, ड्राइविंग भी करते रहता है। बस मैं ये एग्जांपल ही बोलने वाला था कि अभी बुद्धा को गाड़ी में बिठा दिया, तो ऐसे अब एक गियर हुआ, तो वो तो 2 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से ज्यादा चलेगा नहीं। दूसरा गियर हुआ, और ऐसे सामने देखेगा, तीसरा गियर बिना देखे नहीं करना है, देखना इधर, ऐसे नीचे गियर, गाड़ी ठुक गई, गाड़ी तो ठुक गई भाई। तो वहाँ कई जगह ध्यान रखना है, ब्रेक का भी देख रखना है, गियर का भी रखना है, मेरा पाँव ऐसे जा रहा है, मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, आगे भी अबे वो जा रहे, तू गड्ढे में चला गया। तू गड्ढे में चला गया भाई इस चक्कर में। तो ये ऐसे ध्यान करने वाले आदमी किसी काम के नहीं रहते हैं। बिल्कुल। हाँ, मतलब ये एबनॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, माने उठेंगे तो ऐसे उठेंगे, ऐसे धीरे धीरे। अबे भाई ऐसे तेज उठ जाओगे तो क्या ये होश में नहीं है? ये जिंदगी 60 साल में ही खत्म करनी है कि 200-300 साल की? हाँ, कि खाना 5 घंटे में और खाना ये है। सारी मतलब फालतू की बातें हैं। देखो, आपके शरीर जो भी प्रक्रिया चलती है ना, इसकी एक स्पेसिफिकली गति होती है। हाँ। जैसे हम भोजन खाते हैं, तो वहाँ पे कोई हम अपने स्टमक को ध्यान में नहीं बिठा सकते कि भाई अभी इसको धीरे धीरे पचाओ। हाँ, धीरे धीरे वो ऑटो प्रोसेस है। वो ऑटो प्रोसेस है। इसके जितने भी बैक्टीरिया बनते हैं, वायरस बनते हैं, जो भी कोश बनते हैं, ये सारा ब्लड फिर जिस तरह से दौड़ रहा है, अब ऐसे ब्लड को ऐसे ध्यान करके नहीं कह सकते कि भाई धीरे चलो, धीरे चलो, होश पूर्वक चलो, आराम से दौड़ो अपने बॉडी में। इनको तो कमांड दे दिया जाए तो मुझे लगता है लो बीपी में चला। हाँ। इससे पता चलता है कि ये लोग पता नहीं
किस चीज को ध्यान समझ रहे हैं और हाँ, इनकी कितनी बड़ी गलती ये ढंग से ध्यान को भी नहीं समझ रहे, होश को भी नहीं समझ रहे, उसकी गति को भी नहीं समझ रहे। जरूरी नहीं है भाई हर एक एक्टिविटी में एक जैसे होश की गति हो। कहीं थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा रख सकते हैं, कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा रख सकते हैं, कहीं बहुत डेंजरस कोई बात है वहाँ ज़्यादा फोकस और ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है तो वहाँ उसकी ज़रूरत होती है। तो ऐसे करके होता है, ऐसे नहीं होता है जैसे ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल वो जैसे हो सो के कई वीडियो देखो तो वो ऐसे चाय पी रहे हैं ऐसे धीरे धीरे। अरे भाई क्या मतलब है? कब उठ नहीं रहा है क्या? डबल वेट हो गया। वेट हो गया। खाना जो है जो आधे घंटे में पौना घंटे में खा सकते हो, कितना भी आराम से खाओ चबा चबा के, वो खाना 2 घंटे में खा रहे हो, क्या मतलब है? सारे दिन खाना ही बैठे को किचन टू टॉयलेट हाँ। और कोई दूसरा काम है कि नहीं? बोले इधर 6 घंटे खाना खाते खाते खत्म हुआ, अभी दूसरा टाइम हो गया खाना का, चलो भाई अब दूसरा, फिर अब चाय का टाइम हो गया, मतलब किचन में बैठे रहोगे। फिर बोले हो अभी तो पेट भर गया, चलो फिर अब लैट्रिन में चलो, फिर लैट्रिन में भी 2 घंटे 3 घंटे से पहले नहीं उठोगे, धीरे धीरे निकालोगे, प्रेशर से आ भी रही होगी तो अभी रोक रोक के निकालोगे, नहीं आराम से होशपूर्वक निकलनी चाहिए। लैट्रिन बोलता हूँ लैट्रिन का एक कण भी बिना होश के ना निकल जाए। इनको कहने का मीनिंग ये है कि होश के चक्कर में बहुत स्लो हो चुके हैं। ये इसको होश नहीं बोल सकते, इनको स्लो बोल सकते हैं। बोले पेशाब करना है तो मैकेनिज्म स्लो हो चुका है इनका। कम से कम 30 मिनट से पहले पेशाब खत्म नहीं होना चाहिए। तो आप जो ऑटो प्रोसेस है प्रकृति की, इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये एक्चुअली जिस तरह से चल रही है, ये सुंदरतम चल रही है, बढ़िया चल रही है। हाँ तो मतलब इंटरेस्ट के आधार से होता है, और आपको जीवन में कोई समस्याएं वगैरह है नहीं है उससे ज़्यादा तय होता है। वो अगर नहीं है तो ये फिर सुचारू रूप से चलेगा, जहाँ जितने होश की जितने समय की वो सब ज़रूरत पड़ती है वैसा रहेगा। उसके लिए संपूर्ण समाधान हम लोगों ने एक पूरी पुस्तक लिखी है जिसमें एक ऐसा सिस्टम दिया है कि आपका जीवन जैसा आप चाहते हैं वैसा चलेगा, आपकी इच्छा के आधार पर। वहाँ ऐसा करके नहीं है कि लो भाई धीरे धीरे चाय पियो, कि जल्दी जल्दी ये करो, कि आसान आराम आराम से ये करो कि वो करो। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। चाय के लिए एक प्रक्रिया होती है हर आदमी की, और हर आदमी की भी अलग अलग होती है। कोई आदमी थोड़ा तेज पी जाता है, कोई आदमी थोड़ा धीरे धीरे भी पीता है, कोई आदमी, सबकी जो है लिमिट अपनी एक स्पीड रहती है। तो ये चक्कर वो नहीं है। जीवन का उद्देश्य सुखी होना है। आप सुखी हैं तो बस सब ठीक है, जब सुखी नहीं है तो फिर ये सब फिर ये समस्या है। तो ये बात है। आई होप कि आप ये होश वाली चीज़ को समझ गए होगे। नहीं भी समझा हो या आप कुछ और समझ रहे हो तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश करता रहता है, उस नंबर पे आप हमें सूचित करेंगे तो आपको लाइव चर्चा में बुला लेंगे, और आप वहाँ अपनी बात रख सकते हो। 1 घंटा आपको बेरोक टोक आपकी बात रखने को मिलती है वक्ता के रूप में, और फिर आपसे उस बारे में सवाल होते हैं और उससे वो विषय स्पष्ट होता है। तो ये है, आप चर्चा में आना चाहें तो आप सूचित कर सकते हैं मुझे इस नंबर पे जी। और आपको कोई ऐसा वीडियो लगे कि जिसके ऊपर समीक्षा होनी चाहिए तो वो मुझे तो भेज सकते हो। इनका जो नंबर है नीचे फ्लैश हो रहा है, इसके ऊपर आप इस वीडियो को व्हाट्सएप से भेज सकते हो। ये लिख के कि भाई इसकी समीक्षा कीजिए करके, तो हम करेंगे समीक्षा।